हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं इंटरवल्स। स्टूडेंट्स, ये इनइक्वालिटी चैप्टर है आपका, जो उस इनइक्वालिटी चैप्टर के अंदर भी इसका बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, जब आप मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट्स बनते हैं वेरिएबल्स के, तो उन रिजल्ट्स को लिखने में भी फंक्शंस के अंदर, रिलेशंस के अंदर इन इंटरवल्स का बहुत ज्यादा यूज है। तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। इंटरवल्स को मैं समझा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरवल्स देखते हैं हम लोग। इंटरवल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो जनरली चार तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब वो चारों चीजों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। चलेगा, पहला पार्ट लेते हैं हम। एक तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, ये केवल फॉर रियल नंबर्स हम बात कर रहे हैं। रियल नंबर्स किसके लिए बात कर रहे हैं हम लोग? रियल नंबर्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप आ जाइएगा। सबसे पहले मैं एक चीज यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। आपका एक फॉर्म दिया हुआ है कि x की वैल्यू a और b के बीच लाई कर रही है। क्या है स्टूडेंट्स? x की वैल्यू जो है वो a और b के बीच लाई कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर a b इंक्लूड नहीं है, ना a इंक्लूड है ना b, लेकिन बीच की सारी चीजें x को सेटिस्फाई करेंगी। तो इसको दूसरे तरीके से अगर हम देखें तो अब मैं यहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं दूसरा तरीका। ये है आपका नंबर लाइन का एक तरह से, ये आपने एक नंबर लाइन बना ली, यहां पर आपका a है और यहां पर आपका b है। ठीक है स्टूडेंट, वो माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी वो होता है, उसको मैं ज्यादा नहीं बता रहा आपको, क्योंकि वो चीज छोटी क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखेगा a और b इंक्लूड नहीं है। स्टूडेंट, जब नंबर लाइन पे कोई चीज इंक्लूड नहीं होती है तो उस पे होल बना दिया जाता है, उस नंबर पे होल बना दिया जाता है। तो मैं यहां पर क्या यूज करने जा रहा हूं? a b पर होल यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा स्टूडेंट्स? ए बी पर होल बनाऊंगा, सर्कल, छोटे छोटे जीरोस। तो ये चीजें मेरे को रिप्रेजेंट करके दिखा रही है कि ए बी इंक्लूड नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि x की वैल्यू बीच में सभी जगह एग्जिस्ट करेगी या वो सेटिस्फाई करेगा। तो मैं इसको बीच वाले पार्ट को कर देता हूं डार्क। क्या कर देता हूं इस बीच वाले पार्ट को स्टूडेंट्स? डार्क कर देता हूं। तो इससे मैंने देख लिया कि ये ए बी तो इंक्लूड है नहीं, लेकिन एक ए से बी के बीच की सारी चीजें x को सेटिस्फाई करेगी। अब मैं आता हूं स्टूडेंट्स सी पार्ट, इसका तीसरा रिप्रेजेंटेशन। ये होता है इंटरवल्स का ब्रैकेट को यूज करके, जिसे मैं नोटेशन फॉर्म कहूंगा, अभी बताऊंगा वो चीज भी। ये चीज क्या है? ये x बिलोंग करता है, कहां पर बिलोंग करता है? वो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए बी आप लिख लीजिए। स्मॉल ब्रैकेट है वो स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। एक होता है कर्ली ब्रैकेट, ये यूज होता है सेट्स के लिए। किसके लिए? सेट्स के लिए। दूसरा होता है स्टूडेंट्स आपका स्मॉल ब्रैकेट, ये इंटरवल रिप्रेजेंट करने के लिए होता है, लेकिन होता है किसके लिए? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब जो आपकी, जैसे यहां पर ये भी चीजें लिखी हुई है, ये इंक्लूड नहीं होंगी। तीसरा होता है स्टूडेंट्स रेक्टेंगल टाइप का ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर जो चीजें लिखी होती हैं, जैसे मैं इसको लिखूंगा अगर, तो ए भी इंक्लूड होगा। इसे बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको? क्लोज ब्रैकेट। इसी तरह से स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, ये एक आपका क्लोज यूज हो जाए और एक ओपन यूज हो जाए, तो इसे बोलते हैं सेमी क्लोज, सेमी क्लोज कॉमा सेमी ओपन। क्या है स्टूडेंट? सेमी क्लोज, सेमी ओपन। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ऐसे ही उल्टा कीजिएगा, आपका ये आपका ओपन है और ये बाद में आपका क्लोज है, तो इसे बोलेंगे क्या? सेमी ओपन, और फिर बोलेंगे आप सेमी क्लोज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखेंगे आप। इस तरह से ब्रैकेट का यूज जो है वो नंबर्स के रिजल्ट्स के बारे में आपको बताता है कि वो इंक्लूड है, वो नंबर इंक्लूड नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप समझिएगा क्या क्या है ये जो चीज होती है, ये होता है एल्जेब्रिक नोटेशन। क्या है स्टूडेंट्स? एल्जेब्रिक। क्या है ये? एल्जेब्रिक नोटेशन। ये क्या है स्टूडेंट्स? ये है ज्योमेट्रिक। क्या है स्टूडेंट्स? ये है आपका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, और ये है आपका नोटेशन। क्या है स्टूडेंट्स? ये है आपका नोटेशन, या इसे कह दो सिंबल फॉर्म। क्या है स्टूडेंट्स? सिंबल फॉर्म। तो इस तरह से आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये आपका सिंबल फॉर्म, ज्योमेट्रिक फॉर्म, एल्जेब्रिक फॉर्म, तीन तरह की फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे केस पे। ये एक टाइप मैंने पढ़ी, अब मैं दूसरी टाइप का ए पार्ट लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरी टाइप का ए पार्ट क्या है? इस बार हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं बी को और एक्सक्लूड कर रहे हैं ए को। ठीक है, अब आप इसको जब नंबर लाइन पे जाएंगे, तो नंबर लाइन पे स्टूडेंट्स हमने क्या बात की थी?
नंबर लाइन पे तो हमने ये बातें की थी कि भाई नंबर लाइन पर जब हम बनाएंगे तो जो चीज इंक्लूड नहीं होगी उस पे होल बनेगा। तो इस बार नंबर लाइन मैं बनाता हूं ये, इस पे मैं होल बनाता हूं ए पर, क्योंकि ए को इंक्लूड नहीं करना है, और बी पर आप बनाएंगे डार्क, इसे आप डार्क बनाएंगे डॉट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका बी। इससे पता चलता है ए को नहीं लूंगा और बी को मैं लूंगा जब एक्स को मैं सेटिस्फाई करने के लिए चलूंगा। तो ये वाली बीच की चीजें आप डार्क कर दीजिए, ये आपका रिप्रेजेंट करता है इस फॉर्म को। क्लियर है? सी पार्ट चलते हैं। सी पार्ट आपका आता है नोटेशन या सिंबल फॉर्म। सिंबल फॉर्म में आप क्या लिखेंगे इसको, x बिलोंग्स टू, a इंक्लूड नहीं है तो हम बात कर रहे थे कि जब ओपन इंटरवल यूज होता है कब, जब वो इंक्लूड ना हो। तो a पर तो आपका हो गया ओपन इंटरवल और b आपका इंक्लूड है तो b पे आ गया आपका रेक्टेंगल ब्रैकेट। क्लियर हो रहा होगा? आ रहा है ना समझ? चलो वेरी गुड। थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड क्या है हमारे पास? थर्ड में इस बार हम लोग उसकी a चीजें लिखते हैं, फर्स्ट पार्ट इसका लिखते हैं। वो फर्स्ट पार्ट क्या होगा इस बार? अब की बार आप b को इंक्लूड ना कीजिएगा, a को इंक्लूड कर लीजिए इस बार। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका b पार्ट कैसे लिखोगे? इसमें a इंक्लूड है तो नंबर लाइन ये बताती है कि जिस चीज पर आप इंक्लूड करते हैं जिस चीज को, उसे डार्क कीजिए और दूसरे को क्या बनाएंगे? होल बनाइए। तो इसका मतलब a पर डार्क होगा इस बार और b पर होल होगा। क्लियर हो रहा है? और बीच की चीजें सारी की सारी सेटिस्फाई करेंगी तो उसे आप डार्क लाइन बना दीजिए। क्लियर हुआ? अब आप बढ़िएगा सी टाइप पर। सी है आपका नोटेशन फॉर्म या सिंबल फॉर्म, x बिलोंग्स टू, ये आपका इस बार a पर क्लोज और b पर ओपन, इसे बोलेंगे सेमी क्लोज सेमी ओपन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपका फोर्थ टाइप का ए पार्ट में आप दोनों को इंक्लूड करते हुए लिखिएगा। क्लियर स्टूडेंट, दोनों को इंक्लूड करते हुए लिखिएगा। तो मैं इंक्लूड कर रहा हूं ए और बी दोनों यहां पर। ठीक है, अब इसका बी पार्ट क्या होगा स्टूडेंट्स? बी पार्ट होगा नंबर लाइन पे दोनों पर ही डार्क बनेगा इस बार। तो क्लियर आ रहा है समझ? दोनों ए और बी पार्ट जो है दोनों पर डार्क बनेगा और बीच की लाइन को भी मैं क्या करूंगा? डार्क करूंगा। ठीक है, और सी जो कि मैं बात करता था कि नोटेशन फॉर्म है, उसमें इस बार दोनों ही क्लोज ब्रैकेट इंक्लूड होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बारे में थोड़ी सी कुछ और बातें कर लेते हैं। स्टूडेंट्स सपोज आपके पास लिखा हुआ है x ग्रेटर देन इक्वल टू a, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू a से स्टार्ट होगी, आगे पता नहीं कहां तक जा रही है। तो इसमें भी a पार्ट, अब b पार्ट देखिएगा नंबर लाइन ये बता देगी a को इंक्लूड करते हुए आप इस तरफ कहीं भी इंफिनिटी तक जाएंगे। तो इसमें मैं यहां पर इंफिनिटी बना देता हूं, ये आपका माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? और इसका सी पार्ट कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू a पर क्लोज और आपका लास्ट में इंफिनिटी। स्टूडेंट्स याद रखना, यहां जब भी इंफिनिटी के लिए बात होगी ऑलवेज, हमेशा ऑलवेज यूज करना है आपको ओपन ब्रैकेट। ठीक है, ये चीजें यूज होंगी। क्या यूज करेंगे? ओपन ब्रैकेट्स यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है सबको? चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं हम। अगर मान लो x होता लेस देन इक्वल टू a, क्या होता? x लेस देन इक्वल टू a होता, तो उस केस में स्टूडेंट्स हम लोग नंबर लाइन पे जब जाएंगे तो नंबर लाइन कैसी बनेगी स्टूडेंट्स? नंबर लाइन बनेगी कि a पर डार्क, लेकिन इस बार लेफ्ट वाला पार्ट यानी कि नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ मैं जाऊंगा, ये पॉजिटिव इंफिनिटी की तरफ नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या रहा? a। ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये लिख लेते हैं। अब आप इसका थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट है नोटेशन फॉर्म, ये होगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी कॉमा a। क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी कॉमा a। तो स्टूडेंट्स ये मैंने इस तरह से पार्ट्स देख लिए हैं। अगर यही चीज लेस देन ना होता तो यहां पर मैं ओपन इंटरवल बनाता और ये होल बनता। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर ये आपका इंक्लूड नहीं होता तो यहाँ ओपन इंटरवल बनता और होल, ओपन इंटरवल होल बनता। ऐसे यहाँ पर अगर ये इंक्लूड नहीं होता तो यहाँ पर आपका नंबर लाइन पे ये बनता होल और आपका यहाँ पर यूज होता ओपन इंटरवल। ठीक है, अब एग्जांपल लगा लेते हैं, एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं स्टूडेंट्स। राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ए पार्ट देखिएगा इसका,
ये आपको कह रहा है कि भाई आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लाके दिखाइएगा। दूसरा पार्ट में लिख लेते हैं, दो पार्ट यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए यहाँ पर दूसरा पार्ट है आपके पास में, ओपन इंटरवल में ले लीजिए -5 क्लोज में ले लीजिए 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैं सॉल्यूशन डाल रहा हूँ यहाँ पे। सॉल्यूशन में ए पार्ट है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है इसे मुझे थ्योरेटिकल फॉर्म में लेके जाना है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये जो फॉर्म है यही आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कैसे लिखूंगा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में? मैं लिखूंगा इसको x such that x belongs to r। सबसे पहली चीज मैं बात कर चुका था यहाँ पर कि रियल नंबर को लेके कहीं चलूंगा मैं, तो मैंने लिखा x such that x belongs to रियल नंबर। अब मैं ये क्राइटेरिया बनाना चाह रहा हूँ, ये वाली चीज मुझे बनाना है उसको। तो देखो क्या है, यहाँ पर 2 तो इंक्लूड है, x में 2 आपका इंक्लूड है, यानी कि 2 के नीचे क्या आएगा, इक्वल का साइन, इक्वालिटी होल्ड होगी यहाँ पे। और ये 5 आपका इंक्लूड नहीं है, तो 5 पे आएगा क्या, ओपन इंटरवल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब आपका केवल लेस देन का साइन यूज होगा। अब बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट पे आप देखिएगा x such that x belongs to r, ये तो हम बात कर ही चुके थे कि ये हमेशा कहाँ यूज होना है, रियल नंबर पे यूज होना है। अब मैं देखता हूँ कि -5 तो यूज हो नहीं रहा है, लेकिन 2 इंक्लूड हो रहा है, यूज हो रहा है उसमें नंबर लाइन के हिसाब से। तो मैं x के लिए क्या यूज करूंगा, इस बार 2 पर आ जाऊंगा और यहाँ पर लेस देन 5 एज इट इज रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिएगा नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लेते हैं। इसमें क्या करना है, मुझे इंटरवल लिखने हैं, राइट द इंटरवल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बार मुझे क्या करना है, उल्टा करना है। पहला पार्ट लिख लेते हैं। पहले पार्ट में है x such that x belongs to r एंड x की वैल्यू ये आपको बोल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पार्ट। दूसरा पार्ट लिख लीजिए, x such that x belongs to r एंड इस बार वो आपको कहता है ये चीज। ठीक है स्टूडेंट्स, एक पे इंक्लूड का साइन है, एक पे नहीं है, तो सॉल्यूशन डाल के मैं इसके डायरेक्ट रिजल्ट्स अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, यहां पर इंक्लूड है तो क्लोज ब्रैकेट, ये भी इंक्लूड है क्लोज ब्रैकेट, तो पहला क्या आएगा, x belongs to क्लोज इंटरवल होगा 2 एंड 3 बोथ के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही जब मैं बी पार्ट पे जाऊंगा तो मैं लिखूंगा x belongs to -2 को इंक्लूड करूंगा मैं स्टूडेंट्स और 13 को एक्सक्लूड करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से जो -2 है उस पे क्लोज ब्रैकेट और 13 पर ओपन ब्रैकेट। क्लियर हो गया सबको, आ गया समझ में स्टूडेंट्स? वेरी गुड।